सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोलर स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लू फेंग और बाकी के जितने भी रेसेस के लोग थे, ये सभी लोग उस सीलिंग स्टार को पाने के लिए यहाँ पे स्टार टावर के अंदर पहुंच जाते हैं। साथ ही यहाँ पे सीलिंग स्टार अपीयर हो जाता है, जिसे देखते साथ तो ये सभी लोग टूट पड़ते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि सारे जो अलग अलग रेसेस के लोग थे, ये सभी लोग यहाँ पर एक अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि अकेले तो इनके बस की बात है नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसेक्ट क्लैन से लेकर मैकेनिकल क्लैन और बाकी सभी लोग भी मौजूद थे। सारे हम यहाँ पे सेवन स्वॉर्ड किंग को भी देखते हैं और यहाँ पर इंसेक्ट क्लैन अपने साथ एक पावरफुल बीइंग को भी ले आया था। वहीं दूसरी तरफ मैकेनिकल क्लैन का जो बंदा था, उसका टारगेट फिलहाल के लिए सेवन स्वॉर्ड किंग था और वो उस पे अटैक कर देता है और यहाँ पे इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्टार टावर के अंदर चारों तरफ खून खराबा हो रहा था और सभी लोग एक दूसरे पे ताबड़तोड़ अटैक करने में लगे हुए थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसेक्ट क्लैन का ये बंदा, ये तो भाई कीड़े मकोड़ों की तरह अपने सामने आने वाले हर एक चीज को खाता जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके हाथों एक मैकेनिकल क्लैन का बंदा चढ़ जाता है और जो हैवानियत ये बंदा यहाँ पे दिखा रहा था ना, उसे देख कर बाकी के जो क्लैन के बंदे होते हैं, डर के मारे इनकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मैकेनिकल क्लैन के बाकी के बंदे जो होते हैं, वो सभी लोग मिलकर अपनी पावर्स का यूज करके रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को निपटा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि तेजी से आगे बढ़ रहे थे और लू फेंग के मन में यही बात चल रही थी कि मेरा यहाँ पे आना और मेरे आने के बाद ही इस सीलिंग स्टार का अपीयर होना और मुझे बार बार ऐसा फील होना कि जैसे ये स्टार टावर मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये सब कुछ बस इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। यहाँ पर लू फेंग थोड़ा और सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि जो एरे किंग होता है, अचानक से वो बहुत ही अलग टाइप का बिहेव करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि इसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। कि तभी हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन टाइप का बन जाता है, जिससे पता चल रहा था कि इस पर किसी ने अटैक किया। और ये देखते साथ ही एरे किंग बताने लगता है कि सभी लोग अलर्ट रहना, मुझ पर हमला हुआ है और जिसने भी मुझे टारगेट किया है वो तुम्हें भी टारगेट जरूर करेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अगले ही पल खुद को एक जायंट से मॉन्स्टर के सामने पाता है, जो कि उसे ही घूरे जा रहा था। और ये मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि बस एक ही फ्लेम अटैक से इसने बहुत से यहाँ पर बंदों को निपटा दिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा बाकी के दो जायंट से मॉन्स्टर भी अपीयर हुए थे। टोटल में इनकी तादाद 3 थी और जिनके नाम है अर्थ, फ्लेम और एरो। और ये लोग अंधाधुंध सभी पे अटैक कर रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पर 3 और अलग टाइप के कुछ मॉन्स्टर्स भी अपीयर हुए थे और जिनके नाम है लिजर्ड, चिमैक और रोर। बाकी किंग लेवल के तो ये थे ही। यहाँ पे जब एरो किंग ये सारी चीजें देखता है तो वो कहने लगता है कि ये तो किंग चिमैक है, जो कि बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर माना जाता है। जिस पर एरे किंग बताने लगता है कि हाँ, और मैं इससे पहले भी एक बार सामना कर चुका हूँ और वाकई में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरी तरह ही पावरफुल सोल अटैक्स को कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग थोड़े अलर्ट हो जाते हैं कि तभी दूसरा जो बंदा था वो कहने लगता है कि मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक के बाद एक मॉन्स्टर रेस के जितने भी पावरफुल यहाँ पे मॉन्स्टर्स थे, वो सब के सब अपीयर हो जाते हैं। यहाँ पर लू फेंग इमीडिएटली एनालिसिस करना शुरू कर देता है और बताने लगता है कि इन सारे मॉन्स्टर्स पे जो 6 मॉन्स्टर्स है वो तो इमॉर्टल किंग के पीक लेवल पे है। यहाँ पे लू फेंग ये भी बताने लगता है कि इस वक्त हमारी तादाद भी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि आधे लोग तो हमें छोड़ के जा चुके हैं, तो आधे लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं और बस 4 ऐसे लोग हैं जो कि पीक इमॉर्टल किंग लेवल पे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग सहमति के साथ यही डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से इन्हें भागना चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहकर भी इनसे जीत नहीं सकते। पर तभी एक मॉन्स्टर जो होता है, जिसके कान बहुत बड़े होते हैं और वो इनकी बात सुन लेता है, वो यहाँ पे इमीडिएटली कहता है कि अच्छा, तो तुम लोगों का ये प्लान चल रहा है, हाँ, लेकिन हमारे रहते तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर पाओगे। और फिर वो इमीडिएटली अपने पावर्स का यूज करके एक ऐसे फॉर्मेशन के अंदर इन सभी को ट्रैप करने लगता है, जहाँ पर टाइम जो है वो बहुत ही स्लो गुजरता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इनके मूवमेंट भी बहुत ही स्लो हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इनका जो लीडर था वो क्या करता है, वो सभी को ऑर्डर देते हुए इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ पर इन सभी को आता हुआ देखकर सभी लोग थोड़े पैनिक करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि
एरे किंग, जो कि बहुत ही जल्द इस फॉर्मेशन को भी ब्रेक करता है, पर तभी वो समझ जाता है कि अब बहुत देर हो गई है। पर ये लोग फिर भी ऐसे ही तो यहाँ पे नहीं मर सकते ना, तो वो क्या करता है कि सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर किंग चिमैक का सामना करूंगा और तुम सभी लोग मिलकर मेरा साथ दोगे और बाकी के मॉन्स्टर से फाइट करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तेजी से अब इसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर किंग चिमैक कहता है कि अच्छा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार तुम पक्का मारे जाओगे। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पे बाकी के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग मिलकर एक मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं और ये मॉन्स्टर भी काफी पावरफुल था। तभी लू फेंग इनसे कहने लगता है कि तुम्हें इन्हें संभालना होगा, क्योंकि मैं बाकियों को देखने जा रहा हूँ। और फिर वो यहाँ एरो किंग से कहता है कि हमें साथ मिलकर जल्द से जल्द उस पीक इमॉर्टल किंग लेवल वाले मॉन्स्टर को जल्द से जल्द मार गिराना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग एक प्लान का यूज करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और हम देखते हैं कि जब सारे मॉन्स्टर इस पे अटैक करना शुरू करते हैं, तो लू फेंग यहाँ पे बहुत से सील्स को बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एरो किंग मैदान में आता है और अपने बहुत से एरोस को प्रिपेयर करते हुए इन पे उतार देता है। और उसके अटैक को और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए लू फेंग अपने पावर्स को रिलीज करता है, जिससे ये सभी लोग दूर छिटक जाते हैं और थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल भी हो जाते हैं। और फिर ये एरो सीधा उनसे जा टकराते हैं, जिस वजह से कुछ मॉन्स्टर्स ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। पर यहाँ पे कुछ जो कि डिवाइन बॉडी पोजेस करते हैं, वो लोग दोबारा से रीजनरेट होने लगते हैं, लेकिन इनकी पावर्स थोड़ी वीक हो चुकी थी। और अब लू फेंग निकालता है अपनी स्वॉर्ड और इनको घास की तरह काटना शुरू कर देता है, और वो भी इतनी तेजी के साथ कि देख के मजा आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग के पीछे कुछ मॉन्स्टर्स पड़ जाते हैं, जिनको तो लू फेंग निपटा रहा था। पर तभी लू फेंग ये देखकर हैरान था कि जो बाकी के मॉन्स्टर्स थे, अब ये लोग सीलिंग स्टार पे मौजूद लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। और यहाँ पर ये देखते साथ ही लू फेंग भी थोड़ा फिक्र में आ जाता है। अब यहाँ पे ये सब चल रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर लू फेंग के एक और दोस्त को देखते हैं, जो कि यहाँ पर दो मॉन्स्टर से भिड़ रहा था और वो समझ आता है कि अब और वो इन्हें हैंडल नहीं कर सकता। तो वो लू फेंग और बाकी सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से जल्द निकलो, क्योंकि मेरे लिए अब इन्हें होल्ड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे इसकी बात खत्म नहीं हो पाती कि एक मॉन्स्टर अपनी जायंट सी टेल से उस पे अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो जाती है। पर जैसा कि वो इमॉर्टल किंग लेवल के पीक पे है, तो इसी वजह से वो वापस से यहाँ पर रीजनरेट हो जाता है। लेकिन इस बार वो लड़ने को नहीं देखता, वो यहाँ पे सभी से कहता है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ से भागने लगता है, पर तभी उस पर दोबारा से अटैक्स होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एरे किंग भी यहाँ पे अपने सामने वाले मॉन्स्टर्स के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन लू फेंग यहाँ इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट था, क्योंकि एक पीक लेवल के इमॉर्टल किंग को खोना बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है और अब बाकी के दो जो हैं उनकी जान भी खतरे में है। तो इसी वजह से लू फेंग एरो किंग से कहता है कि हमें इनकी मदद करनी होगी। तो यहाँ पर अब ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर्स को भी निपटाते हैं। साथ ही यहाँ पे लू फेंग स्टार एरे किंग को बचाने के लिए दौड़ता है, वहीं दूसरी तरफ एरो किंग यहाँ दूसरे वाले बंदे को बचाने के लिए जाता है। यहाँ पे स्टार एरे किंग की हालत भी खस्ता होने लगती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल सोल अटैक उस पे करता है कि उससे बहुत बुरी तरीके से स्टार एरे किंग डैमेज हो जाता है और उसकी सोल भी इस अटैक को खाने की वजह से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। अब यहाँ पे ये नजारा देखकर लू फेंग अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और जैसे ही उसे धक्का देके उसके सामने से हटाने वाला था, तभी इस मॉन्स्टर का ये सोल अटैक अब लू फेंग से जा टकराता है, जो देखकर लू फेंग भी हैरान था। लेकिन अगले ही पल वो भी इस मॉन्स्टर के इस अटैक की चपेट में आ जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर खुद को ट्रैप होता हुआ पाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम एरो किंग को देखते हैं, जो कि उस दूसरे वाले बंदे की मदद के लिए गया था। अब उसे यहाँ पे अपने मास्टर यानी कि लू फेंग के लिए फिक्र होने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये सब कुछ छोड़ के सीधा लू फेंग को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही जो दूसरा बंदा था ये भी अब लू फेंग की तरफ चार्ज करता है। तभी यहाँ पर हम एरे किंग को देखते हैं, जहाँ पर इसका एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है और इसके चेहरे पर एक हंसी आती है और वो कहने लगता है कि आखिरकार मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, अब यहाँ पर इसका सारा ट्रेजर सब कुछ मेरा हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग भी ये देखकर हैरान था। असल में ये सब कुछ स्टार एरे किंग की ही चाल थी। वो असल में शुरू से ही लू फेंग और बाकी सबको मार के उनके ट्रेजर्स को हासिल करना चाहता था। इसी के साथ यहाँ पर लू फेंग समझ जाता है कि ये जो मॉन्स्टर्स यहाँ पे हैं, असल में ये मॉन्स्टर इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे इसकी जान खतरे में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार एरे किंग बहुत ही ज्यादा खुश था, पर तभी उसके होश उड़ जाते हैं जब लू फेंग इस फॉर्मेशन से खुद को आजाद कर लेता है। पर तभी यहाँ पे स्टार एरे किंग खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि लू फेंग इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है कि वो जैसे ही उस सीलिंग स्टार के डेप्थ में जाएगा, उससे टकराते ही वो मर जाएगा। लेकिन लू फेंग इमीडिएटली अपने पास से फायर गॉड क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए कहता है कि ठीक है, फिर अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी ले मरूंगा। अब यहाँ पर इस फायर गॉड क्रिस्टल को
देखते साथ ही स्टार एरे किंग के होश उड़ जाते हैं और वो यहाँ से भागने को दौड़ता है। लेकिन इसी दौरान जब लू फेंग इसे एक्सप्लोड करने वाला था तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सा जायंट पोर्टल भी ओपन होता है और ऐसा लग रहा था मानो कि पूरा का पूरा यहाँ का जो टाइम लाइन है ये यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। और फिर इस पोर्टल के अंदर से दो बड़े बड़े हाथ जो कि टेंटिकल जैसे दिख रहे थे वो बाहर निकलते हैं और एक आवाज लू फेंग से कहती है कि इसके अंदर एंटर हो जाओ, जिसके साथ ही वो जो हाथ थे वो लू फेंग को अपने अंदर समा लेते हैं। ये पोर्टल भी गायब हो जाता है और जो वक्त यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था और सभी लोग इंक्लूडिंग जो सेवन स्वॉर्ड किंग है और मैकेनिकल रेस है, ये सभी लोग जो कि टाइम फ्रीज होने की वजह से यहाँ पे पॉज हो गए थे, अचानक से ये सब कुछ वापस से चलने लगता है। और यहाँ पर जो स्टार एरे किंग है वो भी हैरान था, लेकिन जब वो पलट के देखता है तो लू फेंग यहाँ से गायब हो चुका था और जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा खुश था। और अब इसका टारगेट बाकी के लोग थे क्योंकि वो सभी को मार के उनके ट्रेजर्स को हासिल करना चाहता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरो किंग था वो लू फेंग की फिक्र में तेजी से इसी की तरफ दौड़ा हुआ चला रहा था क्योंकि उसे अपने मास्टर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग को देखते हैं जो कि एक अलग ही स्पेस या फिर डायमेंशन कुछ भी कहो वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो बस अकेला था। यहाँ पे हम एरो किंग को देखते हैं जो कि लू फेंग की फिक्र में उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और वो ऐसा अपने सोल पावर की मदद से कर पा रहा था। और फिर जैसे वो लू फेंग से कनेक्ट होता है तो वो लू फेंग से सबसे पहले पूछता है कि मास्टर आखिर आप कैसे हैं, मुझे आप नजर नहीं आ रहे, आखिर आप हैं कहाँ। यहाँ पर लू फेंग एरो किंग को सारी बात बता देता है कि आखिर कैसे यहाँ पे स्टार एरो किंग ने उसे धोखा दिया और उन सभी के पीछे वो इस वक्त हाथ धो के पड़ा है। तो वो इसीलिए एरो किंग से कहता है कि इनका जो दूसरा साथी है उसे भी इस बारे में जाके बता दे और कह दे कि वो भी अलर्ट हो जाए और स्टार एरो किंग से थोड़ा सावधान रहे और बेहतर यही होगा कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम लोगों से बाहर आके मिलूंगा। यहाँ पर लू फेंग इसी दौरान जैसे ही अपने सामने नजर दौड़ाता है तो वो पाता है कि उसके सामने ये जो सीलिंग स्टार है ये मौजूद था, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और इमीडिएटली उसके अंदर भी पहुंच जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीलिंग स्टार के जो ट्रेजर्स थे इसके बहुत से क्लोन्स यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ये सभी फेक थे। और यहाँ पर लू फेंग इन सभी को देख रहा था, साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वो वॉइस जो कि एक बहुत ही पावरफुल लीडर की थी वो यहाँ पर लू फेंग को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, जिस वजह से लू फेंग की स्पीड बढ़ जाती है और वो अपने सामने एक ऐसे पावरफुल बीइंग को पाता है जिसकी प्रेशर को फील करते साथ ही लू फेंग समझ आता है कि ये उसका मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के बिल्कुल बराबर पे है, या फिर हो सकता है कि ये बंदा उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस पर्सन का नाम असल में बूती है और जो कि इस सीलिंग स्टार का गार्डियन है। और यहाँ पर वो लू फेंग से बताने लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत पुराने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर चुना गया है। यहाँ पर लू फेंग ये सारी बात सुन के थोड़ा हैरान था और फिर उसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं, जिसके बाद वो उनसे सवाल पूछने लगता है, जो सुनकर यहाँ ये गार्डियन कहता है कि लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ ज्यादा ही सवाल चल रहे हैं। जिस पे लू फेंग बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि हाँ, और सीनियर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे हर सवाल का जवाब देंगे। जिस पर ये जो गार्डियन ये बताता है कि असल में मेरा नाम बूती है और मैं इस सीलिंग स्टार का गार्डियन हूँ। जो सुनकर लू फेंग कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप यहाँ के मास्टर नहीं है। जिस पर बूती बताता है कि मेरे जो मास्टर है वही इस जगह के मास्टर है और उन्होंने ही तुम्हें चुना है और मैं मेरे मास्टर का फर्स्ट डिसाइपल हूँ और फिर मैं स्टार टावर का गार्डियन बन गया और मेरे मास्टर वो हैं जिन्होंने अर्थ के इनहेरिटेंस के लिए ही इस टावर को बनाया था। साथ ही यहाँ पर लू फेंग को ये भी जानने को मिलता है कि इसका जो मास्टर है वो येंसन क्लैन और अर्थ के इनहेरिटेंस पे ज्यादा फोकस्ड है, साथ ही उन्होंने ही इन दोनों को बनाया है। यहाँ पे लू फेंग तो ये सब कुछ जान के थोड़ा हैरान था कि तभी यहाँ पे ये बंदा बताने लगता है कि उनका जो मास्टर है वो इतने ज्यादा पावरफुल है और इतने ज्यादा डेडिकेटेड हुआ करते थे कि उन्होंने कुछ ह्यूमन ग्रुप्स साथ ही येंसन क्लैन के कुछ लोगों को भी सिलेक्ट किया और इन्हें साथ मिलकर ट्रेनिंग दी, इन्हें गाइड किया और जो भी पावरफुल बीइंग इनके बीच से निकला मास्टर ने उसे अपना सेकंड डिसाइपल बना लिया। साथ ही वो बताने लगा कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये सभी लोग पूरे यूनिवर्स में फैल गए, लेकिन यहाँ पर वो बताता है कि जो उसका मास्टर था वो फिर भी किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो कि उसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाए। इसी वजह से उन्होंने और ज्यादा टाइम लगाया और फिर फाइनली इन्होंने अर्थ के इनहेरिटेंस को बनाया। और आज के जिस अर्थ को तुम जानते हो इसका नाम पहले बहुत ही डिफरेंट हुआ करता था, इससे पहले भी इसके बहुत से नाम रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिन स्टार नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अब यहाँ के लोगों की जो बॉडी थी ये ज्यादा वीक थी, इसी वजह से मेरे मास्टर ने इन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनके लिए एक ऐसी टेक्निक को फॉर्म किया जिसे कि 9 रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसके जरिए से इनकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। पर तभी वो बताने लगता है कि ये जो टेक्निक थी ये यूनिवर्स लॉ के अगेंस्ट है। इसी वजह से मेरे मास्टर पहले तो थोड़ा झिझक रहे थे, पर तभी उनके हाथ में एक ऐसा हेवनली स्टोन लगा जिसके जरिए से वो इस टेक्निक को बहुत ही सीक्रेटली इसके अंदर कार्व करते हैं ताकि वो इसके जरिए से यूनिवर्स लॉ से बच पाए। अब यहाँ पर लू फेंग ये सारी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये वही मिस्टीरियस से ब्लैक
मेटल की बात कर रहा है जो कि लो फेंग के पास मौजूद है। और अब लो फेंग भी ये समझ जाता है कि आखिर क्यों बार बार ये जो सीलिंग स्टार है ये उसे अट्रैक्ट कर रहा था। इसी के साथ ये एल्डर लो फेंग को आगे बताता है कि क्योंकि तुम अर्थ इनहेरिटेंस के बहुत ही पावरफुल बीइंग हो और तुमने तो इस हेवनली स्टोन के कुछ ट्रायल्स को भी पास कर लिया है, इसी वजह से इस बार तुम्हें चुना गया है और अब तुम्हें बस एक लाइफ एंड डेथ टेस्ट देना होगा। अब ये सुनकर लो फेंग इसके बारे में पूछता है, जिस पे ये गार्डियन बताने लगता है कि जब ये स्टार टावर बनाया गया था तो इसके अंदर यूनिवर्स की जो फर्स्ट लाइट होती है उसे भी इसके साथ मिला के इसे बनाया गया था, जिस वजह से वक्त के साथ साथ इसके अंदर कॉन्शियसनेस भी आ चुकी है। और ये जो स्टार टावर तुम देख रहे हो ये पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल ट्रेजर्स में से एक मानी जाती है। और अब क्योंकि इसके अंदर कॉन्शियसनेस आ चुकी है जिस वजह से इसका मास्टर बनना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। तो अगर तुम इसके मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा लाइफ एंड डेथ टेस्ट को देना होगा जिसमें अगर तुम जीत जाते हो तो तुम इस सीलिंग स्टार के मास्टर बन जाओगे, साथ ही तुम हमारे मास्टर के थर्ड डिसाइपल भी बन जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे तुम हार जाते हो तो तुम्हारी सोल के साथ साथ तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम मारे जाओगे और तुम्हारा इस पूरी दुनिया से नामो निशान भी मिट जाएगा। पर अगर तुम ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में अगर कोई तुम्हें रिवाइव करता है तो फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई रिवाइव करता भी है ना तो भले ही तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस मिल जाए लेकिन तुम्हारी जो मेमोरीज है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हारे पास तुम्हारा ये जो आर्मर है ये भी नहीं रहेगा, तुम्हारी जो बॉडी के जीन्स है ये पहले जैसे हो जाएंगे और तुम्हारी मेमोरीज भी तुमसे छीन ली जाएगी। तो बताओ क्या तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो? अब यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनकर लो फेंग थोड़ा सोचने पड़ जाता है। वो जानता है कि ये चांस जो है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और फ्यूचर में जिस वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है, लेकिन इसका जो खतरा है हारने का ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बार ये हार गया तो ये सब कुछ भूल जाएगा और एक नॉर्मल सा बंदा बन के रह जाएगा। पर लो फेंग जानता है कि उसे हर हाल में स्ट्रॉन्ग बनना है तो वो ऐसे मौके को जाने नहीं दे सकता। इसी वजह से लो फेंग कहने लगता है कि हाँ मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ये सुनते साथ ही वो एल्डर लो फेंग के लिए सब कुछ प्रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन तभी वो यहाँ पर दो लोगों के बारे में बताते हैं कि तुमसे पहले यहाँ पर दो लोग आए थे जिन्होंने कि इस टेस्ट को दिया, लेकिन दोनों ही यहाँ पर लंबे वक्त तक फंसे रहे और फिर एंड में ये लोग हार गए और ये दोनों वही हैं जिन्हें कि चुना गया था। पर अफसोस की बात है कि एक बंदा यहाँ पे 3300 साल तक स्ट्रगल करता रहा पर एंड में उसकी यहाँ पे मौत हो गई और वो हार गया। इसी के साथ वो यहाँ पर उस पोर्टल को भी ओपन कर देता है और लो फेंग से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें कामयाब होगे। इसी के साथ ये एल्डर जो है यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी को इसकी बॉडी में इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से लो फेंग को पेन भी हो रहा था। पर लो फेंग से ये बंदा कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए ये जो टेस्ट है ये तुम्हारी विल और तुम्हारी पावर का होगा, तो तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं मानना। जिसके बाद वो एल्डर उस जगह से पोर्टल के जरिए से बाहर चले जाते हैं और हम लो फेंग को देखते हैं जो कि अभी भी उसी क्रिस्टल बॉल जैसी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था और वो फील कर पा रहा था कि जैसे जैसे ये जो एनर्जी है ये इसके कोर में जा रही है, इसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और ऐसा लग रहा था मानो कि ये जो एनर्जी है ये लो फेंग की जो सोल है उसे ही पूरी तरीके से शैटर करने में लगी है। यहाँ पर लो फेंग इस पेन को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है लेकिन ये हद से ज्यादा बढ़ने लगती है और लो फेंग अपने मन में कहता है कि ये पेन बिल्कुल वैसा ही है जब मैं 100 ब्लड लुओ क्रिस्टल को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने में लगा हुआ था। यहाँ पर लो फेंग लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और उस पावर को बिना कुछ कहे बस यहाँ पे बर्दाश्त करने में लगा था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी के मास्टर्स को भी देखते हैं जहाँ पर ये लोग आपस में प्रैक्टिस करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए थे। इसी दौरान यहाँ पे लो फेंग भी अपनी पूरी चीज जान लगा के इस टेस्ट को दे रहा था, पर लो फेंग जानता है कि जितना ज्यादा वो इस पेन पे फोकस्ड रहेगा उतना ज्यादा ही इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर बीस्ट गॉड स्टैचू को परफॉर्म करके खुद के माइंड को डाइवर्ट करेगा। यहाँ पर लो फेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो उसे स्टडी करना शुरू कर देता है, जहाँ पर बार बार उसे परफॉर्म करने की वजह से लो फेंग को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन अंदर ही अंदर जो जंग वो लड़ रहा था वक्त के साथ साथ ये पेन और ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे ही 300 साल बीत जाते हैं और लो फेंग अभी भी इस टेस्ट को दे रहा था। इसी दौरान हम लो फेंग के बाकी के दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग भी अपनी कमर कस के प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही हम आइकेन और लू हाई को भी देखते हैं जहाँ पर ये लोग भी एक मॉन्स्टर को यहाँ पर निपटा देते हैं। साथ ही यहाँ पर हम आइकन को देखते हैं जो कि उससे कहती है कि मैं जानती थी कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर लू हाई को देखकर जो केओस सिटी लॉर्ड है वो भी स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़का बिल्कुल अपने फादर जैसा है, उसका फादर भी बिल्कुल ऐसा ही था। अब यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग को देखते हैं जो कि अभी भी उस पेन को झेल रहा था और ऐसे ही 1000 साल से ज्यादा बीत जाता है और लू फेंग अभी भी इस टेस्ट को दे रहा था। यहाँ पे लू फेंग बार बार इस पेन से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग चीजें